नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की तैयारी के क्रम में ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आसानी से कैसे याद रखें ताकि आपके पेपर में अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आसानी से बहुत ही आसान ट्रिक से कैसे याद करें ये सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आसानी से याद करने के लिए, ट्रिक की मदद से याद करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें ये याद करना चाहिए कि साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है। ये चीज़ याद रखना। कॉस का अपोजिट जो होता है वो सेक होता है, ये भी याद रखना है। और टैन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट। अब यहाँ पर अपोजिट का क्या मतलब है? मान के चलिए कि अगर साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो निश्चित रूप से साइन का अपोजिट कितना है, कॉस। तो कॉसेक 30 की जो वैल्यू होगी ये 1/2 है, तो ये 2/1 होगी। या फिर हम सीधा कह सकते हैं कि कॉसेक 30 की वैल्यू सीधा सीधा 2 होगी। तो ये इसका अपोजिट होने का मतलब है। इसी तरह मान के चलिए कि अगर कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो इस सेक 30 की वैल्यू 2/√3 है। यानी अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में चला जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि सेक का अपोजिट कॉसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है और टैन का अपोजिट कॉट है। तो इसी से हम पूरी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ भरना शुरू करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको साइन की वैल्यूज़ अगर याद है का मतलब ये है कि आपको याद करना ही पड़ेगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने के लिए साइन की वैल्यूज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब साइन की वैल्यूज़ भी कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर हम कहें साइन 0 की क्या वैल्यू होगी, तो ये 0 होगी। क्लियर। साइन 30 की क्या होगी, 1/2 होगी। और साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 होगी। इसी तरह साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इतना आपको याद रखना है और इसी साइन की वैल्यू से पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गई साइन की वैल्यूज़। अब हम यहाँ पर कॉस की वैल्यूज़ रखना शुरू करेंगे। कॉस की वैल्यूज़ कैसे रखेंगे? साइन का जो साइन 90 है वही कॉस 0 है, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ से रखना शुरू करेंगे। इस 1 को यहाँ रख देते हैं, इस √3/2 को यहाँ रखते हैं, इस 1/√2 को यहाँ रखते हैं और इस 1/2 को यहाँ रखते हैं और इस 0 को यहाँ पर रखते हैं। इस तरह आपको ये पता चला कि cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है और cos 90 की वैल्यू 0 है। अब बढ़ते हैं tan की तरफ। साइन भी हो गया, cos भी हो गया, अब tan की तरफ बढ़ते हैं। tan में देखिए क्या होगा, tan में ये जो 0 है और ये 1 है, यानी साइन 0 और cos 0, इनको क्या करना है, 0 को 1 से डिवाइड करना है, यानी साइन अपॉन कॉस कर देना है। आपको सीधा ये पता होना चाहिए tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, ये नियम है। ठीक है। तो अगर tan 0 की वैल्यू साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अगर 0 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी तरह tan 30 की वैल्यू निकालने के लिए ये साइन का अंश वाला भाग पकड़िए, कॉस का अंश वाला भाग पकड़िए और साइन को ऊपर रखिए, कॉस को नीचे रखिए, 1/√3। इसी तरह साइन 45 की वैल्यू है 1 और cos 45 की वैल्यू है 1, तो 1/1 इक्वल टू 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1। अगला देखिए
tan 60 की वैल्यू क्या होगी, इसका ऊपर वाला हिस्सा यानी अंश का हिस्सा पकड़िए और इसका भी अंश वाला हिस्सा पकड़िए, नीचे रखिए। तो √3 को अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि tan 60 की वैल्यू √3 है। अब यहाँ पर देखिए 1 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। तो यहाँ पर आपको साइन की, कॉस की, टेन की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमको मालूम है कि जो साइन का अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है। तो 0 का जो अपोजिट होगा वो आपका होगा अनडिफाइंड। क्लियर। 1/2 का अपोजिट होगा 2, क्योंकि 1 नीचे आ जाएगा और अगर नीचे है तो कोई मतलब नहीं है। इसी तरह यहाँ पर 1/√2 है तो कॉसेक हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। अब ऊपर 1 है, यहाँ पर नीचे 1 आ जाएगा तो उस 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो √2 बच गया। यहाँ पर देखिए साइन 60 है √3/2 तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। क्लियर है। साइन 90 1 है तो कॉसेक 90 भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का अपोजिट करेंगे यानी अंश को हर में ले जाएंगे, हर को अंश में ले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आपकी कॉस की वैल्यूज भी निकल के आ गई। अब यहाँ पर सेक की वैल्यूज निकालते हैं। सेक कॉस का अपोजिट होता है तो 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 है तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यानी अंश का हर में चला गया और हर का अंश में चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉस का अपोजिट होता है सेक। इसी तरह अब अगर सेक 45 की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2 तो यहाँ पर ये √2 हो जाएगा, क्योंकि 1 नीचे चला जाएगा और 1 की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो हर में है। सेक 60 की वैल्यू निकालेंगे, इससे सेक 60 की वैल्यू निकल आएगी, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला आएगा तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। इसी तरह 0 का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉट की वैल्यू इसका जस्ट अपोजिट, तो 0 का अपोजिट क्या होगा, अनडिफाइंड, यानी कह सकते हैं इनफाइनाइट। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू है 1/√3 तो cot 30 की वैल्यू होगी √3। इसी तरह tan 45 की वैल्यू है 1 तो cot 45 की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 1/1 करेंगे तो आपको 1 ही आंसर आएगा। tan 60 की वैल्यू है √3 तो cot 60 की वैल्यू होगी 1/√3, क्योंकि √3 नीचे चला जाएगा और नीचे वाला हिस्सा जो 1 लगा हुआ है उसको ऊपर कर देंगे। इसी तरह जब आपका ये अनडिफाइंड है, tan 90 अनडिफाइंड है तो कॉट, देखिए यहाँ पर जब 0 था तो हम इसके अपोजिट में अनडिफाइंड लिख रहे थे। अब यहाँ पर अनडिफाइंड है तो इसके अपोजिट में हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो इस तरह देखिए कितनी आसानी से पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो गई। हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए तो आप इसको कम से कम 2 से 3 बार देखिए। और यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह यहाँ पर वैल्यूज़ भरी हुई हैं। देखो ये सब करने में अगर एक बार आप सीख गए, 1-2 बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो ये सब बनाने में मात्र 30 सेकंड का टाइम लगेगा। और अगर आपकी परीक्षा में 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे, तो आप इन वैल्यूज़ की मदद से आप अपने 1, 2, 3 नंबर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको पक्का कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आसान सी ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने में दिक्कत होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।